हरे कृष्णा एवरीवन। तो कल डे 70 था और हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर का श्लोक नंबर 41 पढ़ा था, जिसका अर्थ है जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। और इसके तात्पर्य में हम लोगों ने देखा था कि श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया था कि श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट है और यही आपको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने में मददगार साबित होगी। और साथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। और साथ में ये भी समझा था कि जब हम कृष्ण भावनामृत के कार्यों में संलग्न रहेंगे तो हम आत्मा के लेवल पर रह करके कार्य करेंगे, तो हमारा देहात्म बुद्धि का त्याग होना स्वतः ही हो जाएगा। मतलब हमें इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, हमें ऐसे रियलाइजेशन नहीं होगा। हम जब आत्मा के लेवल पर रह करके कार्य करेंगे तो हमें ये चीज़ स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो आज डे 71 है और हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। मतलब कि आपका दृढ़ निश्चय बना रहेगा अगर आप कॉन्स्टेंटली कृष्ण जी के बारे में सुनते रहेंगे, या तो श्रीमद् भागवतम से या श्रीमद् भगवद गीता से या फिर भक्तों के एसोसिएशन से। अगर आप अपने आप को इससे दूर करते हैं तो आपका दृढ़ निश्चय थोड़ा सा डगमगा जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। इसका अर्थ है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या श्री कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। मतलब कि ऐसा व्यक्ति बहुत रेयर है जो इस बात को भली भांति समझ पाता है कि श्री कृष्ण जी ही समस्त कारणों के कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। आगे है, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। तो कृष्ण भावनामृत में गुरु की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। गुरु एक प्रकार से कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। तो गुरु के निर्देशन के अनुसार कार्य करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो श्रीला प्रभुपाद जी का ही है, जिन्होंने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो उपदेश था, या आप कह सकते हैं ऑर्डर था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा कर के कृष्ण के नाम को फैलाओ, तो उन्होंने अपने गुरु के उपदेश को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और हम सभी जानते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस आज के ज़माने में पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गतिः कुतोपि ध्यायं स्तुवांस्तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसका अर्थ है गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। तो गुरु की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और वैसे भी वो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, तो हमें उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सिद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्र तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, ये बात तो हम लोग कल भी समझ चुके हैं कि हम लोगों को ये सिद्धांत पता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन इस चीज़ का रियलाइजेशन ऐसे नहीं होगा। ये तब होगा जब हम व्यवहारिक रूप में लाएंगे। और व्यवहारिक रूप में कैसे ला सकते हैं? कृष्ण जी की सेवा करेंगे। तो जब कृष्ण जी की सेवा करेंगे तो हम अपने आप को आत्मा समझेंगे। तो जब इस प्लेटफॉर्म पे जिएंगे तो हम आराम से आत्मज्ञान पा सकेंगे। जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न साकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है।
तो हम लोगों की भक्ति अच्छे से हो पाएगी। ये सब डिपेंड करता है हमारी दृढ़ता पर। अगर हम दृढ़ रहेंगे तभी अच्छे से भक्ति कर पाएंगे और साकाम कर्म की ओर आकर्षित नहीं होंगे कि हमें धन प्राप्ति हो जाएगी या ऐश्वर्य प्राप्ति हो जाएगा। हमें इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करना है, हमें सिर्फ श्री कृष्ण जी की भक्ति करनी है और उनकी सेवा करनी है। तो इस तरह ये श्लोक पूरा होता है। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।